बहुत आसान सा टॉपिक है बेटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था याद है तुम लोगों को? पार्शियल फ्रैक्शन। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना पार्शियल वाला? एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में। अच्छा, एक आएगा बेटा बाई पार्ट से। पहले तो स्टार बनाओ सुंदर सा और लिखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रल बाई पार्ट्स लिख सकते हो। क्या सीन होता है बेटा इसमें, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर मान ले बच्चा तुम्हारे पास में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और मैं बोलूँ इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन रूल होता नहीं है, कोई भी। एक्चुअली वो मल्टीप्लाई टाइप का ही कुछ है जिसको हम लोग बाई पार्ट्स बोलते हैं। यहाँ भी चीज़ें मल्टीप्लाई में दो फंक्शन कर रहे होंगे जिसमें हम लोग बाई पार्ट्स यूज करेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये मेरा है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन। ऐसा जरूरी नहीं होगा, इसका एक प्रोसेस होता है कि किस फंक्शन को फर्स्ट लेना है और किस फंक्शन को सेकंड लेना है। अच्छा, ये कौन बताएगा कि किसको फर्स्ट लेना है? तो एक तरीका याद रखना, आई लेट। ठीक है, कुछ बुक्स में तुम देखोगे लिखा होता है लिएट करके, LIATE भी लिखा होता है, बट तुम लोग आईलेट वाला यूज करोगे। अब आईलेट का क्या फुल फॉर्म है? आई का मीनिंग है बेटा, आई का मीनिंग है इनवर्स वाले फंक्शन। इनवर्स वाले फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। तो ये इनवर्स फंक्शन हो गए। जैसे मैंने लिखा, एक दो एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, समथिंग। अच्छा, एल का मीनिंग क्या है बेटा? लॉग वाले फंक्शन। ठीक है। अच्छा, ए का मीनिंग क्या होगा? एलजेब्रिक फंक्शन में अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं बेटा, तो एलजेब्रिक में फंक्शन में मैंने देखो स्टार्ट कहाँ से किया, मैंने बोला कि अगर दो चीज़ें प्रोडक्ट में हैं और उनका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग यूज करेंगे बाई पार्ट्स मेथड। अब डिसाइड कैसे करोगे कि ये फंक्शन पहला लेना है कि ये पहला लेना? तो हम लोग आईलेट का यूज करके डिसाइड करेंगे। आईलेट में जो चीज़ पहले लिखी है वो पहला है, जो बाद में लिखी है वो दूसरा है। लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में दो चीज़ें होंगी। मान लो बेटा एक इनवर्स फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक इनवर्स फंक्शन है, एक दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मैं फर्स्ट किसको लूँगा? इनवर्स वाले को। अगर एक लॉग वाला दे रखा है और एक एक्सपोनेंशियल वाला दे रखा है, तो मैं किसको लूँगा? लॉग वाले को फर्स्ट लूँगा, दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन लूँगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, एलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं? तो एलजेब्रिक फंक्शन जैसे मैंने लिख दिया बेटा 2x+1, ये एलजेब्रा है। मैंने सिंपली अगर कोई लिख दिया, सिंपली x लिख दिया, तो ये भी बेटा एक एलजेब्रा ही बन रही है तुम्हारी। ठीक है, एलजेब्रिक फंक्शन जो पढ़ा था ना क्लास 8 में, एलजेब्रा वही है सारा का सारा। अच्छा, इसके बाद आता है तुम्हारा टी का मीनिंग तो आसान समझ में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया। अच्छा जी, ई का मीनिंग होता है बच्चा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e⁻x हो गया, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मोटा मोटा तुम क्या समझ गए? तुम ये जान गए कि अगर मेरे को दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, मेरे को फर्स्ट कौन सा लेना, सेकंड कौन सा लेना, तो ये क्या देखोगे तुम? सबसे पहले उन सीक्वेंस फॉलो करोगे, आईलेट। ठीक है, जो पहला होगा, जो भी इस सीक्वेंस में पहले नंबर पे आ रहा होगा वो पहला कर देंगे, दूसरे पे आ रहा होगा दूसरा कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब समझना बेटा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ऐसे याद रखना। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा सेकंड फंक्शन का, माइनस साइन लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे सेकंड फंक्शन का, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर से सुनो, मैंने बोला तुम्हें कि अगर तुम्हारे पास में दो फंक्शन है, एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है b, एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v, और दोनों चीजें अगर प्रोडक्ट में है और इसको सॉल्व करना है, तो मैं फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा सेकंड फंक्शन का। ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे, पहला जो फंक्शन है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डैश लिखने का मतलब ये है कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और सेकंड फंक्शन का कर देंगे इंटीग्रेशन। कर दिया,
करने के बाद जो भी ये नया मैटर है इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। अब यहां एक सवाल आता है, एक सवाल ये आता है बेटा, जब तुम इंटीग्रेशन कर रहे थे यहां पे, तो यहां dx आना ही चाहिए। जब तुम अंदर यहां इंटीग्रेट कर रहे हो बेटा तो यहां पे एक dx आएगा, और एक जो बाहर कर रहे हो तो एक dx और आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? जब जब इंटीग्रेशन का जो साइन होगा ना, तो तब तब तुम्हें क्या लाना होगा, dx होना ही चाहिए। पहले एक काम करो, ऐसे सुंदर सा फॉर्मूला लिख लो बेटा। आज हम लोग सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं पूरी क्लास में, ठीक है? सिर्फ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इतना लिखा बेटा? पहला सवाल नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बेटा, इंटीग्रेशन तुम्हें x sin x का करना है, x sin x का इंटीग्रेशन करना है। मेरे को एक बात बता छोटू, x sin x मैंने लिखा, ठीक है? कितने फंक्शन है यहाँ पे? एक तो x है और एक sin x है। इसमें साइड में आईलेट लिख दो, आईलेट के हिसाब से मेरे को बताओ कि ये जो फंक्शन है एल्जेब्रिक पहले आता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो कौन पहले आता है इनमें? तो ये भाई साहब तुम्हारे हो गए फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया तुम्हारा सेकंड फंक्शन। हो गया? तुरंत सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ यू बी इक्वल टू होता है बेटा यू को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी माइनस यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन सेकंड का करेंगे, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। और ऐसे ही फॉर्मूला याद रखना, कैसे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और का पूरे का इंटीग्रेशन। करें बेटा? अब देखो, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो देखना बेटा, मैंने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन करा मैंने सेकंड फंक्शन को, तो मैं dx लिखूं ना लिखूं? बिल्कुल लिखो, बिल्कुल लिखो, देखते रहना साथ साथ। माइनस साइन लगाया, माइनस साइन के साथ में मेरे को डिफरेंशिएशन करना फर्स्ट फंक्शन का। बेटा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, तो मैंने 1 लिखा, और तुरंत इंटीग्रेट करना बेटा सेकंड फंक्शन को, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, साइन x लिखो, dx लिखो, साइन x लिखा, dx लिखा, इतना लिखा। इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट करना, तो क्या करना है बेटा, ध्यान से देखना, मैं एक सुंदर सा इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, और जब इंटीग्रल का साइन लगा रहा हूं तो एक dx लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाओ, और यहां पे एक dx और लिख दो। ठीक है? आगे देखो, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर ले आओ, क्योंकि तो ये बन जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा तो इंटीग्रल का कांस्टेंट भी तो बाहर आता है, तो मैंने इसको c1 लिख दिया। इसके तुरंत बाद थोड़ा आगे बढ़े, इंटीग्रल बड़ा वाला छोड़ दो, अभी अंदर अंदर करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन बेटा माइनस का कॉस एक्स होगा इंटू डी एक्स होगा। मैंने अंदर का डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन कर दिया बेटा, तो नहीं, अंदर अंदर मान लिखो, बार बार अंदर में सी लिखने की यहां जरूरत नहीं। ठीक है बेटा? आगे सुनो, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गए तुम्हारे प्लस के, तो x cos x प्लस c1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स। बेटा cos का इंटीग्रेशन क्या होता? cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है प्लस का sin x। एक c और लिख दो बेटा, c2 कर दो। अच्छा, c1 c2 की जगह क्या लिख सकते हैं? एक c। तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये हो गया, माइनस एक्स टाइम्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू प्लस सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। करो बेटा, नेक्स्ट सवाल करेंगे। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहां तो बड़ा मजा आ रहा है, क्वेश्चन दिख भी रहे हैं, है ना? आराम से हो गया कि अच्छा ये अलजेब्रा लेना, ये लेना, आराम से किया, हो भी गया। कभी कभी ऐसी जिंदगी में चीजें आएंगी कि इंटीग्रेशन, एक तो फंक्शन ढूंढना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, और यहाँ पे करते समय 2 बार लगाना पड़ जाता है, क्योंकि अभी तो तुमने जो अलजेब्रा का डिफरेंशिएशन किया बेटा 1 आ गया। अगर मान लो कोई ऐसी अलजेब्रा होती, अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशिएशन तो 2x आता, तो यहाँ पे हम फिर से लगाते हैं, 2 बार लगाना पड़ जाता बाई पार्ट्स। हाँ बेटा, 1 2 3, ये जो माइनस है ना बेटा, ये माइनस से माइनस प्लस होते हैं, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है।
ठीक है, चलो ठीक है। इंटीग्रेशन करना है log x का। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? क्या बात है बेटा, बिल्कुल गलत आंसर। 1/x नहीं होता, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, इस पे स्टार बनाओ, इस पे स्टार बनाओ बेटा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसमें ये करेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन दिख नहीं रहा, जो चीज नहीं दिख रही बेटा मैं यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसी को कोई आपत्ति? अपनी मर्जी से 1 का मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना बेटा, या लिख सकते 1 × है। अच्छा, अब इन दोनों में मेरे को बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है? 1 है अलजेब्रिक, और ये कौन सा है? लॉगरिथमिक। आई लेट लॉग हो गया तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये अलजेब्रिक हो गया सेकंड फंक्शन। तो मैं इन वाले भाई साहब को लूंगा, इसके नीचे लिख दो ये फर्स्ट फंक्शन है, और इसके नीचे लिख दो ये सेकंड फंक्शन है। अच्छा जी, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे लग रहे हैं, क्यूट है बेटा। अच्छा, जैसे ही बच्चा मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दो, हर बार फॉर्मूला लिखो, याद हो जाएगा। यू बी का इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, कह रहा ठीक ही है। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा बेटा, इंटीग्रेशन किया 1 का, dx लिखेंगे माइनस, अब डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लॉग का क्या होता? 1/x, और इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, दैट इज 1 का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो dx और लिखो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता बेटा? x, 2 का 2x, 3 का 3x, 0 का कुछ नहीं, 0 होता है। सुनो बेटा, तो ये बन गया। अब x यहाँ मन चिपका देना, आगे लिखो x log x। अब मैं बेटा बार बार c नहीं लिख रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, चलो लिख दे रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बेटा 1/x तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि तुमने इसका तो डिफरेंशिएशन कर ही दिया था। 1 का इंटीग्रेशन हुआ बेटा x, और dx और लिख दो। x से x तो गया, तो तुम्हारे पास बचा x टाइम्स log x प्लस c1 माइनस, बेटा ए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? वेरी गुड, और प्लस में c2 लिख दो। c1 c2 को गायब करो के लिख दो x log x माइनस x और प्लस c, दिस इज द करेक्ट आंसर। निपटाओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। देख बेटा, यहाँ पे एक फंक्शन है, दो, एक ही है। अब दूसरा क्या करोगे? 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहली बात तो। और अच्छा एक बात बताओ, अभी हम लोग इंटीग्रेशन अगर नॉर्मल सोचो cos log x का तो होता है क्या? नहीं होता बेटा, cos log x का इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, होता ही नहीं ना, कहाँ होता? cos का होता है, लेकिन उसके अंदर में जब x होता तभी होता है, कुछ और हो जाएगा तो नहीं होता है cos का। अच्छा बेटा, यहाँ मैंने 1 का कर दिया मल्टीप्लाई, अब मेरे को बताओ आई लेट के हिसाब से बच्चा मेरे को बताओ कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा? अब सारे बच्चे कहेंगे अलजेब्रिक। बेटा स्टार बनाओ, यहाँ तुम्हारे रूल थोड़े फेल हो रहे हैं, स्टार बनाओ, यहाँ रूल थोड़े से फेल हो रहे हैं। अब यहाँ कॉमन सेंस लगाना बेटा, आपस में बिल्कुल बात नहीं, ध्यान से सुनना, कॉमन सेंस लगाना। कुछ बच्चों ने मान लेते हैं आई लेट के हिसाब से, अगर मैं कंसीडर करूं, आई लेट के हिसाब से मानूं, लिखना मत 2 मिनट, तो ये होना चाहिए तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये होना चाहिए तुम्हारा सेकंड फंक्शन, यही तो होना चाहिए। और अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो भी हमने बताया है उसको बेटा, खासकर 1-2 ही क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना, यहाँ पे उल्टा अज्यूम करेंगे। इन वाले भाई साहब को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इस वाले भाई साहब को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। क्यों ले रहे हैं? लॉजिक थोड़ा सा समझ में आया क्या बेटा? हो ही नहीं रहा उसका, है ना, एक ही और 1-2 ही सवाल है, टेंशन मत लेना। अब जब तुम करोगे तो अब हम ऐसे लिखेंगे बेटा, मैंने लिखा फर्स्ट, पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, हर बार फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ यू बी का इंटीग्रेशन इक्वल टू होगा बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड, और पूरे का इंटीग्रेशन, यही तो है। और अच्छे से लिखेंगे
तो बेटा मैंने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया। इंटीग्रेशन हम 1 का करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का करेंगे। आह वाह, डिफरेंशिएशन आसान है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर लॉग का करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा? 1/x। और इंटीग्रेशन करना है हमें किसका? डिफरेंशिएशन पहले का करते हैं, इंटीग्रेशन करना है 1 का, 1 का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। और हर क्वेश्चन को हम लोग शुरू से जो आई लेके चलते थे ना, आई लेके करते थे, अब तुम्हें पता चलेगा ऐसा ही क्यों करते थे। ये सब आई के इक्वल चल रहा है बेटा। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, मैंने आगे लिख दिया x cos log x। ये माइनस और माइनस हो गए बेटा प्लस, ये बन गया तुम्हारा 1/x इंटू साइन लॉग एक्स इंटू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता छोटू? मैंने फालतू में लिखा, वहीं कट रहा था बेटा, चलो कोई नहीं अभी कट जाएगा, इंटू डी एक्स। इस x से ये x भी गया, इस x से ये x भी गया, तो तुम्हारे पास बचा x cos log x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग। जहाँ समझ में ना आए बेटा तुरंत पूछना, हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है, कोई भी एग्जाम दोगे 12th में तो आएगा ही आएगा, और बाकी के एग्जाम में भी बेटा ये क्वेश्चन जरूर आता है बाई पार्ट्स का। एक बाई पार्ट्स, एक पार्शियल फ्रैक्शन हो गए, 9 स्पेशल फॉर्मूले हो गए, ये आते ही आते हैं। अब देखना बेटा, फिर फंस गए तुम लोग, इसके इंटीग्रेशन फिर नहीं हो रहा। जब इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा छोटू? पहले 1 का मल्टीप्लाई और इनमें लगाएंगे बाई पार्ट्स। किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे? साइन लॉग एक्स को। साइन लॉग एक्स फर्स्ट हो गया, ये तुम्हारा सेकंड फंक्शन हो गया। आगे बढ़ जाएंगे इसी में, तो ये आ जाएगा x टाइम्स कॉस लॉग एक्स प्लस, इसमें जब फॉर्मूला लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, माइनस साइन लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/x। मैंने अभी क्या किया? अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करा। अब इंटीग्रेशन करना है बेटा 1 का इंटू डी एक्स, और एक डी एक्स और लाना है, एक डी एक्स और लाना है। क्या हो गया बेटा, आपस में क्यों बात करें? उठ जाओ दोनों, उठो उठो उठो, ये नहीं चलेगा ना, दोनों इधर आ जाओ। आगे नहीं आना तो यहाँ आओ ना, आगे आओ, चलो। देखो बेटा ध्यान से सुनना, तोड़ दे बेटा, अर्नब तोड़ दे, मार दे थप दीवार में, हाथ पैर खोपड़ी सब मार तो दे। ध्यान से सुनना बेटा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो ये आई इक्वल टू चल रहा है x टाइम्स कॉस लॉग एक्स प्लस, इसका तो x हो गया तो मैं x आगे लिख दूं, इसका तो x आने वाला है, तो x साइन लॉग एक्स। मैंने कहीं भी c नहीं लिखा बेटा, मैं लिख दे रहा हूं, चलो c1, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, ये एक तो 1/x है, और 1 का इंटीग्रेशन बेटा x होता है, इंटू डी एक्स लिखना ना भूले, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन का एक साइन बचा हुआ है। इस x से बेटा ये x गया गया। अब सारे बच्चे इसकी शकल देखना 2-3 बार, ये शकल एग्जैक्ट वही दिख रही है जो तुम क्वेश्चन लेके चले थे, है ना? तो क्या बेटा इसकी जगह तुम फिर से आई लिख सकते हो? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम इसको आई लेके चल रहे हैं ना पूरे क्वेश्चन को, तो मैं इसकी जगह फिर से आई लिख सकता हूं। सुनो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा आई इक्वल टू एक्स टाइम्स कॉस लॉग एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन लॉग एक्स प्लस C1 क्योंकि मैंने एक ही कंसीडर किया, माइनस आई। बेटा बात नहीं करो पीछे, पहले से पढ़ने की ये दिक्कत होती है ना। ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये है क्या? ये कॉस लॉग एक्स डी एक्स है ना, ये तो क्वेश्चन ही है ना बेटा, तो इसकी जगह तुम आई नहीं लिख सकते।
अब ये माइनस में आई है, हमेशा याद रखना जब राइट में आएगा तो वो माइनस में ही आएगा, नहीं तो आई से आई कट जाएगा, इसका मतलब कुछ पाप है, कुछ गलती करी है। अगर लेफ्ट में आई है राइट में आएगा तो वो पक्का माइनस में ही आएगा, माइनस में आएगा, या फिर तुम्हारा 2i होगा तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये i माइनस का इधर जाके बेटा प्लस का हो जाएगा, तो i और i बन जाएगा 2i, तो 2i इक्वल टू आ गया x cos log x प्लस x टाइम्स साइन log x, और प्लस में c लिख दो। बेटा ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 1/2 टाइम्स, पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। x साइन log x, और c जो है, c हमेशा बिल्कुल बाहर लिखते हैं, c में किसी का ना मल्टीप्लाई करेंगे ना डिवाइड करेंगे, उसको अलग लिख देंगे। बेटा ये समझ में आया अच्छे से, करो जल्दी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नंबरिंग क्या चल रही बेटा, फोर्थ लिखो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x प्लस साइन लगा बेटा cos log x, और ये इस पूरे का बच्चा तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। चलो ट्राई करो। हैं 4 बार नहीं लगाना, पहले क्वेश्चन लिख लो, मैं बताता हूँ। सुनो बेटा, इसमें हम लोग 2 बार बाई पार्ट्स नहीं लगाने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, मैंने i लिखा, इंटीग्रेशन पहले वाले पार्ट को अलग कर देंगे, dx लिख देंगे बेटा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos log x। अब थोड़ा सा बच्चा दिमाग लगाओ, दिमाग ये लगाओ तुम, थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, ये वाला मैंने कराया था या ये वाला कराया था, राइट वाला कराया था, लेकिन कराते गए ये पार्ट आ गया था उसमें, एक बार आया था ना। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि माइनस टाइम उसमें जब इसको फिर कर रहे थे, इसको करते गए थे, जब दोबारा पूरा फिर से सुनो, जो कहानी है कंफ्यूज हो गए। मैंने क्वेश्चन तुम्हें ये दिया था करने को, इसको जब जैसे ही तुमने इंटीग्रेट किया था तो इसमें एक तो ये टर्म आ गई थी, और फिर से जब इसका इंटीग्रेशन किया था तो इसमें फिर से ये टर्म आ गई थी माइनस साइन के साथ। तो सीधी सीधी बात है कि अगर तुम इसको ना भी इंटीग्रेट करो, ये खुद में ही अभी थोड़ी देर में ये चीज लाके दे देगा नेगेटिव में, तो कट्टी पिट्टी हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया है ना। तो हमें इसको टच नहीं करना, बड़ा क्यूट लग रहा है, ऐसे ही बना रहे हैं। तो इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे। इसमें बाई पार्ट्स लगाने के लिए पहला स्टेप क्या है, तुम 1 का करोगे मल्टीप्लाई। प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट। बता बेटा, हमने सॉल्व करे तब जाके हमें पता चला। तो हाँ, तो बिना सॉल्व करके तुम्हें सपने में आएंगे कि देखो अच्छा इसमें बाई पार्ट्स लगाना है, इसमें प्रैक्टिस से आएगा ना बेटा, सॉल्व कर रहा था ना तभी। कोई भी ऐसी चीज ना पूछो ना जिसका उल्टा सीधा जवाब मिले तुम्हें। सुन बेटा, इसमें फर्स्ट फंक्शन तुम्हारा ये हो गया, और ये तो मैंने बताया ही था अभी कि फर्स्ट इसको क्यों ले रहे हैं जानबूझ के, ये सेकंड हो गया। जैसे ही बच्चा तुमने लिखा यहाँ फॉर्मूला जरूर लिखा करो एक बार, अच्छा लगता है। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना याद होगा। यूबी का किसी को याद हो गया होगा बेटा, बोलो। ठीक है, ऐसे याद कर लो ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। देख बेटा, जैसे फॉर्मूला लिखा तो यूबी का इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अगर इसको करना स्टार्ट करें तो बच्चा मैंने फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन लॉग एक्स को मैंने एज इट इज ले लिया, इसको ऐसे ही लिखा। इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 1 का, माइनस साइन लगाएंगे, बड़ा सा इंटीग्रेशन। अब की बात डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस लॉग एक्स, और लॉग का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो होगा 1/x, और इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, और एक dx और लिखना पड़ेगा क्योंकि बाहर में बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन है। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया,
मैं ये वाले भाई साहब को कॉपी करना भूल गया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लॉग एक्स, इसको मत करना बेटा, इसको बस साथ में लेके चलो, अच्छा लगेगा तुम्हें, बाद में वो कट जाएगा, बाद में कैंसिल आउट हो। नहीं, बीच में लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो लास्ट में वो टीचर नंबर तुम्हें पहले ही काट देगा। इसका एक्स हो गया, तो एक्स साइन लॉग एक्स प्लस C1 लिख दिया बेटा मैंने, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन हुआ 1/x और इसका हो गया x dx। लास्ट वाले को बेटा ऐसे ही कॉपी कर दो, लास्ट वाले को इंटीग्रेट अभी नहीं करना है, जस्ट कॉपी करना है, इंटू dx। बेटा इस x से x कैंसिल आउट हो गया, तो x टाइम्स साइन लॉग x प्लस C1 माइनस, यहां देखो बेटा, तो ये तो यही बचा ना, कॉस लॉग एक्स इंटू डी एक्स, लास्ट वाला तो यही है तुम्हारा, कॉस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। बेटा कट गया, खत्म कहानी। देख छोटू, इसका तो तुम्हें इंटीग्रेशन ही नहीं करना पड़ा, ये पूरा तुम्हारा इस पूरे से कैंसिल आउट हो गया, ये पूरे कैंसिल हो गए, ये तुम्हारा राइट आंसर है, खत्म। तो इंटीग्रेशन आ गया बेटा x टाइम्स साइन लॉग एक्स, अब C1 ना लिखो, C लिख दो, है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो, बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है बेटा। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, अगर बाई पार्ट्स के बारे में सोचोगे, तो बाई पार्ट्स में क्या सीन होता है, यही तो होता है कि तुम इन दोनों में से फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया तुम्हारा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्या तुम कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते? नहीं। जब नहीं कर सकते हो तो कुछ सोचो, क्या तुम कॉस एक्स होता तो हो जाता? किसको उल्टा कर देंगे? नहीं, वो हर जगह उल्टा नहीं करना बेटा। यहाँ पे बेटा तुम्हें इंटरनेशनल फॉर्मूला यूज करना है। क्या? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। तो बेटा तुम्हें पता है कि कॉस स्क्वायर को ब्रेक करने वाला 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब यहाँ से देखना, अगर तुम्हारे पास स्क्वायर वाली टर्म पहले है तो पहली बात तो 2 इधर आएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कहाँ 2 से 2 कट जाएंगे? अब ध्यान से सुनना बेटा, स्क्वायर से जब लीनियर वाले फंक्शन में जाते हैं तो एंगल तुम्हारा डबल हो जाता है। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से लीनियर में जाएंगे तो एंगल तुम्हारा डबल हो जाएगा। तो मैं पहले लिखूंगा x टाइम्स 1 प्लस कॉस, यहाँ x से बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये चीज़ किसी को दिक्कत हो रही हो, मैंने पहली क्लास में ही बताया था तुम्हें, बहुत पहले क्लास 11th में भी, कि ये जो फॉर्मूला है इंटरनेशनल फार्मूला इतनी जगह यूज़ होगा और इतनी बार अपने हिसाब से यूज़ होता है। ये कहीं हाफ करना होगा, कहीं तुम्हें स्क्वायर बना होगा, कहीं लीनियर। लिख ले बेटा दीवार, आज मेरे को पता चल गया दीवार पे लिखता कौन है। नहीं लिख बेटा, पहली बार लिख, जो बैठता वही लिखता है पहली बार। सुनो बेटा, अब तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 2 है, 2 को तुम चाहो तो बाहर भी ला सकते हो। मान ले छोटू मैंने 2 को बिल्कुल बाहर भी ला सकता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x/2 अलग कर दूँ और x cos 2x डिवाइडेड बाई 2 में अलग कर दूँ। कोई दिक्कत? सोचो दिमाग लगाओ, सोच बेटा। अरे छोटू x का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, ठीक है, इंटू dx। अच्छा, x/2 का इंटीग्रेशन अलग कर दो, उसका अलग कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x/2 dx अलग कर दो बेटा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 पहले ही बाहर लिख दो। x cos 2x का इंटीग्रेशन बेटा अलग कर दो। पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² अपॉन 2,
तो एक 2 पहले से है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस C1 लिख दो, प्लस C1 लिख दो, प्लस 1/2। यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेशन का वो वाला फॉर्मूला लगा दो बेटा, बाई पार्ट्स लगाओ। फर्स्ट फंक्शन तुम्हारा x है और सेकंड फंक्शन तुम्हारा cos 2x है। जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे सुंदर सा ब्रैकेट लगाओ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ बेटा, क्योंकि 1/2 तुमने कॉमन लिए हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस C1 प्लस 1/2 ब्रैकेट लगा बेटा। x को एज इट इज लिखेंगे। cos का इंटीग्रेशन क्या होता, sin 2x, लेकिन बेटा ये 2 जो है उससे डिवाइड भी तो करेंगे, ठीक है। माइनस साइन लगाया, अंदर अंदर का इंटीग्रेशन बताओ पहले। cos का इंटीग्रेशन होगा तुम्हारा sin 2x डिवाइडेड बाई 2। एक बार और करना पड़ेगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस C1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा x/2 sin 2x। अच्छा 1/2 तो बाहर कर दो बेटा, 1/2 बाहर कर दो, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस माइनस कॉस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया, तो 2 वो 4 बन जाएंगे बेटा। ये तुम्हारा किसका हो तो गया इंटीग्रेशन, अब कौन बचा, हो गए ना सारे इंटीग्रेशन के साइन खत्म हो गए बेटा। तो तुम्हारे पास बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, अच्छा इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा x/4 इंटू साइन 2x। ये 2 जब 4 और एक 2 और जाएगा तो ये बन जाएगा 8। तो cos 2x डिवाइडेड बाई 8, और प्लस में c लिखना ना भूलें बेटा लास्ट में, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। जल्दी करो अच्छे से, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं जो बुक ढूंढ रहा था कल, अच्छा आप नहीं थे, मैं ढूंढ रहा था, बताओ अंदर रूम में पड़ी है। बेटा बर्गर खाएगा, नहीं खाएगा, बहुत बढ़िया बेटा। हो गया सबका आंसर। एक तो अगला क्वेश्चन ऐसा है ना जो तुम्हें दे दिया ना तुम कभी नहीं कर पाओगे, देख रहे हो। और हर्षिता बेटा मैं देख लूं, मैसेज चेक कर लूं, हर्षिता क्या कह रही है। कभी कभी मेरे को लगता है लड़कियां होती तो पागल हैं, अर्नब से भी बात करती हैं, जो हर 5 मिनट में सुसु जाता हो। कौन नंबर नहीं बता बेटा, एक पाकिस्तान से नहीं आई थी, कह रही थी मेरे, वो कह रही थी मेरे को इसमें मेरे को जो दिखता वो किसी को नहीं दिखता। अरे चूजा टाइप का लड़का था एक, चल बेटा इंटीग्रेट करो। 100 जन्म में क्यों, 100 जन्म में की कहाँ से बात आ गई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ।
लगा दे लगा दे। रैशनलाइज करेंगे। नहीं रेशनलाइज कर, रैशनलाइज वो टेगा दिमाग लगा बेटा जल्दी से। होता तो आपके पास थोड़ी है। तो कहाँ जाते तुम? खुद करता है कि खुद निकालता है। प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट तुझे बिना पढ़ाई करे मिल जाएगा। तुम बेटा मोबाइल यूज कर रहे थे ना? जरूरी है 5-5 मिनट में करते रहना, पता नहीं कौन सा। आइटम बम मिल जाएगा। सॉरी हृदय बोली थी ना, बता बेटा। राइट आंसर है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले एक काम करो, इस sec 2x को लिख सकते हो 1/cos 2x, लिख सकते हो बेटा? नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग में। सुन बेटा, इसको लिख सकते हो cos 2x 1/cos 2x, इसको भी 1/cos 2x। फिर उसके बाद क्या करो, एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो ऊपर बचेगा 1 - cos 2x, नीचे बनेगा 1 + cos 2x। तो इंटरनेशनल फॉर्मूला लगा दो। इतना काम करो, करो जल्दी करो। कॉट बन जाएगा। ये देख कॉट कहाँ से बन जाएगा? अरे पहले करो ना बेटा। सोचने दो। चलो सारे बच्चे यहाँ देख लो, जितना कर लिया। देख बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x, सेक को लिखा तुमने 1/cos 2x -1 डिवाइडेड बाई 1/cos 2x + 1 इंटू dx। x एलसीएम लिया ऊपर तो 1 - cos 2x आ गया। ऐसे डिवाइड में बेटा cos 2x यहाँ भी यहाँ भी, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा डिवाइड वाला। तो ऊपर बचेगा 1 - cos 2x, नीचे बचेगा 1 + cos 2x। अब हम लोग लगाएंगे इंटरनेशनल फॉर्मूला बेटा। क्या फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाले पार्ट में? 2 टाइम्स sin स्क्वायर x, 2 टाइम्स cos स्क्वायर x इंटू dx। लिखना ना बोले छोटू, 2 से 2 कट गया। x tan स्क्वायर x बेटा, x tan स्क्वायर x में अगर मैं आइलेट लगाता हूं तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकता हूं बेटा sec स्क्वायर x -1 इंटू डी एक्स। अब x का कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो x टाइम्स sec स्क्वायर x एक हो गया। इसका इंटीग्रेशन बेटा अलग कर दो, और x का मल्टीप्लाई इधर करके इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो। डन। इसके तुरंत बाद i = आ जाएगा तुम्हारे पास। यहां पे तो बेटा बाई पार्ट्स लगाने पड़ जाएंगे, और यहाँ बाई पार्ट जब तुम लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन होगा एलजेब्रा वाला, सेकंड फंक्शन होगा ये sec स्क्वायर x का। तो इंटीग्रेशन जब लगाऊंगा बेटा, मैं एक बार यहाँ फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं। तो फॉर्मूला होता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ u भी निकालना है तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ अगर हम ये जो tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 बाद में डालें आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला, तो कुछ डिफरेंट आएगा आंसर? पता नहीं कैसे आएगा। तुम sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? वो सारे tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। तो बाद में हम लिखेंगे ना x इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, उसमें जाके हम अरे बात एक ही है, बात एक है। अब सुनो बेटा, जब यहाँ पे करेंगे हम लोग, फर्स्ट फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन किया sec स्क्वायर x का, sec स्क्वायर x का बेटा इंटीग्रेशन किया, माइनस साइन लगाया, डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट फंक्शन का, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और इंटीग्रेशन किया बेटा सेकंड वाले फंक्शन का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। 2 बार dx आएगा, एक बार ये आएगा, एक बार और आएगा, dx आ गया। अच्छा, और बगल में क्या चल रहा है? ये चल रहा है बेटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। तो नंबर कटेंगे क्या? तुम्हें काटेंगे, अच्छे खासे कटेंगे बेटा, क्यों नहीं लिखोगे? और अगर c1 c2 आए तो लास्ट में से c। लिख देना बेटा, एक आध जगह नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देना, आदत डाल लो बेटा। अच्छा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता? ये हो गया tan x + c1 कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन तुम कर चुके हो, माइनस साइन लगाओ। sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है बेटा, ये tan x आ गया, यहाँ पे c1 लिखने की कोई जरूरत नहीं।
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो ये आ गया x टाइम्स 10x माइनस C1 सॉरी प्लस C1, या मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे को पता है इसका भी आने वाला है। 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, लॉग मॉड सेक एक्स, लॉग मॉड सेक एक्स, और प्लस में बेटा और ये और लिखो माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में एक सी लिख दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन में क्या था, इसमें डायरेक्ट तुम्हें बाई पार्ट्स नहीं लगा पा रहे थे, पहले सॉल्व करना पड़ रहा था, सॉल्व करने के बाद तब समझ में आया अच्छा अब बाई पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट सवाल करेंगे, एक से एक कलाकार है, इसको कैसे करेंगे बेटा? देखो बेटा यहाँ पे सारे बच्चे सुनो ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन पहले कभी भी इंटीग्रेशन का सवाल आएगा तो पहले तो सब्स्टिट्यूशन दिमाग में लाओगे ना, सब्स्टिट्यूशन, फिर लाओगे 9 स्पेशल फॉर्मूले, फिर सोचोगे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, तब सोचोगे पार्शियल फ्रैक्शन बाई ऐसे तो सोचोगे। अच्छा अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ तो यार कुछ भी नहीं लग रहा, दिक्कत ये आ रही कि ना ये तो एक तो एक्स और है, अगर एक्स ना होता, अगर एक्स ना होता सिर्फ लिखा होता बेटा साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन मैं करा चुका हूं। कैसे? इसमें इंटरनेशनल फॉर्मूला लगाओगे, ये बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर एंगल हाफ फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अब लेकिन ये एक्स की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इस साइन एक्स को बेटा लिख सकते हो 2 टाइम्स साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2, किसी को कोई दिक्कत बेटा? और डिवाइड में जो भी है 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। आया समझ में? डिनोमिनेटर में मैंने इंटरनेशनल फॉर्मूला लगा दिया, अब डिनोमिनेटर को क्या कर दो बेटा, सेपरेट करो। जैसे ही सेपरेट करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, जैसे ही किया एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। एक 2 से ये 2 कैंसिल, कॉस से बेटा कॉस कैंसिल, और अगर सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा बेटा x टाइम्स 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो इसको तुम लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, प्लस साइन अपॉन कॉस बेटा इसको तुम लिख सकते हो tan एक्स अपॉन 2। अलग अलग कर दो इसको, पहले वाले को इंटीग्रेशन अलग कर दो, दूसरे का इंटीग्रेशन बेटा अलग कर दो, पहले का इंटीग्रेशन अलग कर दो, दूसरे का अलग कर दो। दूसरे का इंटीग्रेशन तुम्हें डायरेक्ट आता है लॉग मॉड सेक एक्स, और फिर x का कोफिशिएंट है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड होगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तरीके से। पहले वाले पार्ट को करने के लिए तुम्हें बाई पार्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा। लो बेटा यहाँ देखो, जब यहाँ पे तुम इंटीग्रेट करोगे बेटा तो यहाँ पे सबसे पहले इसका 2 बाहर कर लो, इसका 1/2 बेटा बाहर कर लो, तो इंटीग्रेशन बचेगा x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स, तो मैं लिखूंगा लॉग मॉड सेक एक्स, एक्स का मतलब एक्स अपॉन 2, और एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड भी तो करोगे, जब 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, और मैंने सी पहले ही लिख दिया, तो अब C1 C2 लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सी पहले ही लिख दिया। आगे सुनो बेटा, अब यहाँ पे तुम्हें 2 फंक्शन लेने पड़ेंगे, एक हो गया फर्स्ट फंक्शन, क्या हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया तुम्हारा सेकंड फंक्शन। इसमें लगाओगे फॉर्मूला, कौन सा मैं लिख भी दे रहा हूँ बेटा फॉर्मूला, यू बी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, इस पूरे का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। जब सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा i इक्वल टू 1/2, तो ऐसे ही रहेगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है, इसका मतलब है x तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन होगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का, माइनस साइन लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 आएगा,
इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का, और फिर बेटा इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक dx और लगाएंगे, एक dx और लगाएंगे, और लास्ट में मेरा क्या आया था, ये जो आया इसको तो भी तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा 1/2 मैंने कॉमन लिया तो ये बड़ा सा ब्रैकेट भी रखना, नहीं तो 1/2 भूल जाओगे। और लास्ट में क्या है बेटा 2 टाइम्स लॉग सेक एक्स अपॉन 2 और प्लस सी, जगह कम है एडजस्ट कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स एज इट इज। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा 10x सेक स्क्वायर एक्स का, तो 10x अपॉन 2 हो गया, और जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड करेगा 1/2 से, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। माइनस साइन लगाया, यहाँ पे भी सेम, इसका इंटीग्रेशन 2 आगे आ जाएगा और 10x अपॉन 2 आ जाएगा इंटू डी एक्स, क्योंकि एक बार और इंटीग्रेट करना है। और प्लस में बेटा ये लिख दो 2 टाइम्स लॉग मॉड सेक एक्स अपॉन 2 प्लस सी। अच्छा जी, मैंने लिखा 1/2। एक काम करते हैं, ये जो 1/2 है ना, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में रुक जाते हैं, इसमें तो चलो कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x 10x अपॉन 2 बचेगा बेटा यहाँ से, तो इंटीग्रेशन, और जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 1/2 का करोगे जाके अंदर में, तो ये बचेगा 1/2, एक 2 और बाहर निकाल लिया मैंने, और इंटीग्रेशन 10x अपॉन 2 का क्या होता है, ये होता है बेटा लॉग, तो एक 2 और आएगा, 1/2 जो कोफिशिएंट है ना बेटा वो आएगा लॉग मॉड सेक एक्स अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स लॉग मॉड सेक एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये 2 से ये भी गया बेटा, अगर ध्यान से देख छोटू तो ये पूरा इससे चला गया, पूरा कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास बचा x टाइम्स 10 x अपॉन 2 और प्लस सी लिखना छोटू ना बोलो। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, जल्दी चेक करो तो एक बार चेक करना, मेरे पास तो आंसर जो है वो थोड़ा सा अलग आया बेटा, चेक करो। मेरा भी सेम आया।